हेलो बच्चों, मेरी टू मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको अनुक्रम तथा श्रेणी के जो विविध एक्सरसाइज है उसको मैं कराऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है किसी भी प्रकार की तो कमेंट के द्वारा आप वीडियो में बताएं, और जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न देखिए, उदाहरण नंबर जो 14 है। यदि एबीसीडी और पी विभिन्न वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी और ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका जीरो या जीरो से छोटा है। अब हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है कि एबीसीडी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखो कैसे करेंगे। इसकी गुणा करूंगा मैं इसके साथ ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी की गुणा 2 पी ए बी माइनस 2 पी बी सी और माइनस 2 पी सी और डी। और यहां पर ये हुआ आपका प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसमें करना क्या है कि इसको और इसको एक साथ हम लेंगे तो ये आपका ए पी का होल स्क्वायर माइनस 2 पी ए और बी और प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस 2 पी बी इंटू सी और ये आपका सी और प्लस इसको लेंगे तो ये आपका सी पी का होल स्क्वायर माइनस 2 और पी सी इंटू डी और प्लस डी का होल स्क्वायर। अब हम यहां देखते हैं कि ये जो तीन पद हैं ये एक साथ लिए हमने, इन तीनों को एक साथ लेंगे और इन तीनों को एक साथ लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले सूत्र के अनुसार करें। ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसको करें बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर और ये हुआ आपका सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर। अब देखो ये आपका इसमें दिया है जीरो, जीरो से छोटा, जबकि ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। तो कभी भी धनात्मक संख्याओं का योग जीरो से छोटा नहीं हो सकता, ना ही जीरो हो सकता। हम जानते हैं, लिख दो आप, हम क्या जानते हैं कि ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर और सीपी माइनस डी का जो होल स्क्वायर है वो आपका या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। अब इसमें ये जीरो के बराबर, ना तो छोटा ना बड़ा, तो हम इसको जीरो के बराबर मान लें। और ये कब हो सकता है, जब ए पी माइनस बी ये जीरो के बराबर हो। एक लाइन अगर बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, चलो बढ़ा ही देता हूं। चलो, यानी ये आपका ना तो छोटा ना बड़ा हमने बराबर कर दिया है बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर और सीपी माइनस डी का, यानी ये आपका जीरो के बराबर हमने कर दिया है। अब करेंगे क्या, या तो ये जीरो हो, ए पी माइनस बी जीरो, क्योंकि कभी भी धनात्मक संख्याओं का जो वर्ग है वो बेटा जीरो नहीं हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा हो सकता है। अब ये जीरो कब होगा, जब ये दोनों जीरो हो, यानी ए पी बराबर बी और पी बराबर बी बटा ए। अब दूसरा बीपी माइनस सी, ये जीरो करें तो बीपी बराबर सी और पी बराबर सी बटा बी। सीपी माइनस डी,
सी पी माइनस डी बराबर 0, तो सी पी बराबर डी और पी बराबर डी बटा सी। देखो तीनों पी के बराबर आपके हो गए, तो मैं इसको ये भी कर सकता हूं बी बटा ए बराबर सी बटा बी बराबर डी बटा सी, डी बटा सी, बी बटा ए सी बटा बी डी बटा सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके ए बी सी डी जीपी में है, ये आपके गुणोत्तर श्रेणी में हैं। अगर ये कंडीशन आपकी आ गई तो ये गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है ना, नोट करेंगे इसको। देखो इसकी जो विविध प्रश्नावली है वो हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 1 विविध प्रश्नावली का। यदि फलन आपका दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई बराबर है एफ एक्स और एफ वाई, इसमें दिया हुआ है फॉर ऑल, ये चिन्ह है भाई सभी के लिए, मतलब प्रत्येक संख्या के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। और f1 का मान 3 है, f1 का मान 3, और हमें निकालना है, अच्छा निकालने दिया हुआ है यहां पर सिग्मा x बराबर 1 से n और fx का मान 120, ये हमें दिया हुआ है। इसमें n का मान हमें निकालना है। देखो प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ ले, f1 का मान दिया हुआ है। अब यहां पर 1 से n तक के मान हमें रखने हैं, यानी सिग्मा जो दिया हुआ है x बराबर 1 से n, fx बराबर 120। अब अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो f1 f2 f3 f4 और fn बराबर 120। अब देखो f1 का मान तो मेरे पास है भाई, f2 का नहीं है, लेकिन f2 का मैं यहां से निकाल लूंगा। कैसे, देखो मैं अलग से लिख लूं f2 1 प्लस 1, ऐसे लिख लो। fx प्लस y fx fy f1 और f1 दोनों के मान हमारे पास हैं, तो 9 आ गए इसका मान। अब अगर f3 निकालता हूं तो 3 का मतलब f2 प्लस 1 हुआ, यानी f2 इंटू f1। f2 का मान हमने निकाल लिया, 9 है, लिखो भाई 9 गुणा 3, 3 का 9 27। ऐसे ही और भी हम निकाल लेंगे, तो ये मतलब 3 है, यहाँ पर 3 की घात आ गई 2, यहाँ 3 घात 3, और आगे करें 3 की 4 है, और लास्ट में n पदों तक है, n 3 की घात n आएगा। अब हम देखते हैं ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई भाई, Sn बराबर a r की n माइनस 1 बटे r माइनस 1, ये हम सूत्र लगाएंगे। a का मान 1 है, 3 है सॉरी, तो a का मान 3 है और r का 3 है, ये दोनों हमने देख लिए, मान हमें मिल गए हैं। r का मान होता है सेकंड पद बटे फर्स्ट पद, तो ये हुआ 3 की घात n माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 बराबर 120, तो 3 की n माइनस 1 बटे 2। अब देखो यहां पर ये आपका 3 की n माइनस 1 है बराबर 120, गुणा में आएगा 2 और बटे में आएगा 3, 3 चौक 12, 4 40 दूनी 80 हो गया। अब जो 1 है उधर चला जाएगा, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात n बराबर 3 की घात 4 लिख लें, घातों की तुलना, तो n का मान 4 आ जाएगा आपका। लिख देंगे घातों की तुलना करने पर। उतारो भाई इसको, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 देखिए इसका, किसी गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है,
तो माना गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी हम माने तो ये हम मान लेंगे ए आर स्क्वायर। इसके कुछ पदों का योग यानी Sn हमें दे दिया है 315 दे दिया है कुछ पदों का योग। अब इसमें पहला पद 5 है और अंतिम पद पहला पद तो है 5, ए का मान तो 5 आ गया है और आर का मान दे दिया है 2। अंतिम पद और पदों की संख्या हमें निकालनी है। सूत्र लगा दो भाई, ये सूत्र लगाएंगे हम। ए आर की घात n-1 बटे r-1 बराबर 315 मान रखो। 2 आर का मान 5 है, 2 की घात n-1 बटे 2-1 5 हो गया, 2 बराबर 315, 5 से भाग कर दो, 5 छंग 30, 5 तिया 15, 63, 64 हो जाएगा, 6। अब इसमें अंतिम पद और निकालना है तो an बराबर है आर घात n-1। ए का मान हो गया यहाँ पर 5 है, आर का मान हो गया 2, तो 2 की घात 6-1, तो 5 गुणा 2 की घात 5 हो जाएगा भाई। 5 गुणा 32, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16। अंतिम पद 160 हो जाएगा। उतार उसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। देखो किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम पद है 1 है भाई। ए का मान तो 1 दे दिया इसमें। आगे पढ़ो किताब में। तीसरे और पांचवें पदों का योग 90 है, यानी A3 प्लस A5 बराबर 90 दिया हुआ है। A3 सूत्र खोलें तो ए आर की घात 3-1 और ए आर की घात 5-1 बराबर 90। ए का मान 1 है तो आर की घात 2 प्लस आर की घात 4 बराबर 90 को उधर लिया भाई और ऐसे करो आर स्क्वायर इक्वल टू एम मान लो। ये एक्स मान लो जो तुम्हारा मन करे। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 90, इसको हम लिख लेंगे 90 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि घटा कर आए 1, तो 9 × 90 हो गए। अच्छा एक्स, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस के 9x माइनस के 90 बराबर 0। जोड़े बनाओ भाई। x कॉमन x प्लस 10 और माइनस के 9 कॉमन x प्लस 10। देखो यहाँ पर इसमें x प्लस जो 10 है दोनों साइड में है, x प्लस 10 दोनों में हुआ और x माइनस के 9। अब इसको मैं अलग अलग 0 कर लूंगा। देखो कैसे, यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो x का मान माइनस के 10 है और r स्क्वायर बराबर माइनस के 10, तो ये अमान्य हो जाएगा। देखो अमान्य क्यों हुआ, क्योंकि माइनस के 10 का वर्गमूल करेंगे तो काल्पनिक हो जाएगा, आयोटा में आ जाएगा। यानी r बराबर प्लस माइनस -10, इसको मैं ले सकता हूं आयोटा ऐसे। तो इसको इसलिए अमान्य किया हमने। दूसरा लेंगे x बराबर माइनस के 9 बराबर 0, तो x का मान हुआ हमारा 9, x का मतलब r स्क्वायर बराबर 9, तो r का मान प्लस माइनस 3 हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या वो देख लो आगे। श्रेणी का सारानुपात, तो सारानुपात हमारा आ गया आंसर। उतार लो इसको। अगला प्रश्न देखें, जल्दी उतारें। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए भाई।
किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है, तो पहले गुणोत्तर श्रेणी मान लें। माना गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी हम मान लें तो ए आर और ए आर स्क्वायर, 3 पद हमने मान ले, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद। अब इसमें उनका जो योग है वो 56 दिया हुआ है, ए प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 56। ठीक है, ए प्लस ए आर स्क्वायर का मान 56 है। यदि इनमें एक साथ 21 घटा दें तो श्रेणी समांतर बन जाती है। अब हमें करना क्या है भाई, पहले तो इसमें से ए कॉमन लो में, और ये होगा 56, समीकरण फर्स्ट हो गई। पहले इसको घटाएंगे, एक कितना है भाई, श्रेणी में से एक साथ 21 घटाएं, पहले पद में से एक घटाया हमने ए माइनस 1, दूसरे में से ए आर माइनस के साथ, तीसरे में से घटाया 21, तो ये एपी में हो गए पद, एपी यानी समांतर श्रेणी में। आप देखिए यहां पर जब समांतर श्रेणी में पद होते हैं, अगर एबीसी एपी में है, तो जो संबंध है भाई 2b बराबर a प्लस सी होता है, 2b बराबर a प्लस सी। तो दूसरा जो पद है ये है यहां पर 2 ए आर माइनस के साथ बराबर होगा a माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस के 21। तो यहां पर इन दोनों में देखो, चलो पहले गुणा कर लो इसकी, 2ar माइनस के 7 दूनी 14 हो गए, और a प्लस ए आर स्क्वायर माइनस के हो गए 22। अब 14 को उधर ले जाओ, बाकी सबको एक साइड में ले आओ आप, तो ये हो जाएगा इधर 22 माइनस के 14 बराबर ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 2ar। तो ये हो गया आपके 8 बराबर ए कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस माइनस 2r। यह समीकरण आपकी सेकंड हो गई, देख लो। अब हम इनको हल करना है। समीकरण सेकंड बटे फर्स्ट कर देता हूं, फर्स्ट करने पर करेंगे तो ये आपका ए प्लस ए है 1 प्लस आर माइनस 2ar, और बटे में ए 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर इधर हो गया 8 और इधर है 56, 8 सदी 56 हो जाएगा, ए से काट दो, 8 सदी 56 है, 7 आएगा भाई। 7 की गुणा करें, 7 एकम 7 प्लस 7 आर, 7 दूनी 14 आर बराबर, और इधर हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा हल कर लें भाई, कुछ गड़बड़ कर दी भाई, 8 है यहां पर आर स्क्वायर, 7 में से 1 घटा दो तो 6 आर स्क्वायर, और इसको उधर लाए तो माइनस के 15 आर हो गए, और 7 में से घटाएंगे तो 6 छंग 36 के दो गुणनखंड जोड़कर आए, 15 तो 12 थे 36 हो गए, तो 6 आर स्क्वायर माइनस के 12 आर माइनस 3 आर प्लस 6 बराबर 0। अब इनके जोड़े बना लो ऐसे, इन दोनों में एक तो 6 कॉमन है भाई, एक आर कॉमन है, तो ये हुआ आर माइनस के 2, 3 कॉमन है, आर माइनस के 2 बराबर 0। आर माइनस के 2 दोनों में कॉमन, तो 6 आर माइनस 3 बराबर 0, अलग अलग 0 करें इनको। यदि आर माइनस 2 बराबर 0 तो आर का मान 2 हुआ, और 6 आर माइनस 3 बराबर 0 तो आर का मान
3/6, यानी आर का मान 1 तो 2 हो गया और आर का मान 1/2, दो मान आ गए आर के। अब यहां पर आर का मान तो आ गए, आर का मान समीकरण 1 में रखो, आर बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में, 1 में रखने पर 1 में हमने रखा तो भाई ए 1 + 2 + 4 बराबर 56 है। उधर देखो तो ए का मान आएगा 56/4, 2 6 7, 7 8, ए का मान 8 आ गया। अब पद निकाल लो इसमें, ये है अतः पद आएंगे आपके, पहले ए का मान 8 है, फिर ए आर का मान 2, 8 दूनी 16 हो गया। ए आर स्क्वायर 2 का और 4 और 4 थे, एक तो ये हो गया। अब दूसरा रखेंगे आर का मान 1/2, यदि आर बराबर आर का मान 1/2 समीकरण 1 में, 1 में। अब 1 में हमने रखा तो ये आएगा आपका 1 + 1/2 + 1/4 हो जाएगा भाई, बराबर में 56 है। लघुत्तम लेंगे इसका, 4 हो गया है तो 4 + 2 + 1 बराबर 56, 4 2 6 7 हो जाएगा। ए का मान आपका आ गया 56 × 4/7, 7 8, 8 चौक 32 हो गया। अब ये 32 आ गया तो यहां पर ही मान रखे तो पद हो जाएंगे, अतः पद जो आपके आएंगे वो है 32, 16 और 8, ये आपके पद आ जाएंगे। उतार लो इसको, देख लो। देखिए भाई प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न को पढ़ो पहले। किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, माना गुणोत्तर श्रेणी, माना गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी जो हमने मानी है वो ए आर स्क्वायर, ए आर की 3 और ए आर की 4 ऐसे, और ए आर की घात 2n - 1। देखो पदों की संख्या सम है तो 2n हम पद लेंगे, इसका योग भी निकाल लें तो s2n बराबर ए आर की घात 2n - 1/r - 1। ये हो गया सम पदों का योग। आगे इसमें और दिया हुआ है, यदि उसके सभी पदों का योग विषम स्थान पर रखे पदों के योग का 5 गुना हो। अब विषम स्थानों पर रखे पद, विषम स्थानों पर रखे पदों द्वारा बनी श्रेणी। आप जो विषम स्थान है वो देख लो भाई एक बार, श्रेणी जो बनी है 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाएंगे तो 1 फिर 3 आएगा तो ए आर की 2, ए आर की घात 4, ए आर की घात ए आर की 2, ए आर की 4, और जो पद है भाई देखो इसमें का सम, तो आधे सम होंगे और आधे विषम होंगे, तो पद हो जाएंगे आधे n पदों तक, यानी पद आधे हो गए। प्रथम पद तो ए ही है, लेकिन जो सार अनुपात है, सार्व अनुपात, वो आपका आर की जगह आर स्क्वायर हो गया। अब इसके भी n पदों का योग करो, Sn बराबर ए आर की जगह आर स्क्वायर है भाई, और बटे आर स्क्वायर - 1। इसमें दिया हुआ है कि इनका जो योग है
विषम स्थान पर रखे पदों के योग का 5 गुना है, यानी ये 5 गुना है। S2n बराबर Sn, ये आपका 5 गुना। अगर इसको 5 से गुना कर देंगे बराबर हो जाएगा। हल करें भाई, इधर कर देता हूं। ये हुआ a r⁴2n माइनस 1 बटे r माइनस 1 बराबर a। यहां पर सी घात n है तो r⁴2n ही हो गया भी, r⁴2n माइनस 1 बटे r² माइनस 1 गुणनखंड कर देता हूं, r प्लस 1 r माइनस 1, और ये हो जाएगा गुणा में 5 है। तो देखो एक तो a काट दिया हमने, एक r माइनस 1 काट दिया, एक ये पूरा पद कट गया, एक तो 5 बचा इधर, इसके गुणा करेंगे इधर, r प्लस 1 बराबर 5, तो r का मान 4 आ गया। देखो क्या पूछा किताब में, एक बार ये पूछा है इसमें। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न देखो भाई, यदि a प्लस बी एक्स बटे a माइनस बी एक्स बराबर b प्लस सी एक्स बटे b माइनस सी एक्स बराबर c प्लस डी एक्स बटे, हमें ये दिखाना है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, योगांतरानुपात नियम लगाएंगे। योगांतरानुपात नियम से। अब ये जो नियम है हमने लिखा है योगांतरानुपात, होता क्या है कि अगर a बटा बी बराबर c बटा डी हो तो पहले ऊपर तो इसको जोड़ेंगे और फिर इसको नीचे घटाएंगे, ऐसा ही इधर करेंगे। ये आपका योगांतरानुपात नियम होता है। लगाओ भाई, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, और ये होगा a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी एक्स। इधर होगा b प्लस सी एक्स और प्लस b माइनस सी एक्स, नीचे करो इसमें b प्लस सी एक्स माइनस बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे इधर करेंगे, c प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स और c प्लस डी एक्स माइनस सी माइनस माइनस प्लस डी एक्स। c से c जो कटता है उसको काट देंगे भाई। 2a हो गया नीचे 2bx और 2b अपॉन 2cx और 2c अपॉन 2dx। 2 से 2 भी काटो भाई, और सभी के बटे में x है तो x से गुणा कर दो। x से गुणा करने पर अब गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा a बटा बी बराबर b बटा c बराबर c बटा d। इसलिए ए बी सी डी क्या हो गया आपके भाई जीपी में। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, देख लो। देखो बेटा, आज की वीडियो में केवल इतना ही, और बाकी के जिसके क्वेश्चन है तो कल हम उसको कंप्लीट कर देंगे, और शाम के टाइम आप इसको देखें, जरूर आप पढ़ा करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे सीधा कमेंट के द्वारा चैनल पर भी कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा उस पर भी चलो लिख देता हूं मैं, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9529201033। इस पर भी आप मैसेज डाल सकते हैं, कौन बच्चा कहाँ से देख रहा है, जिससे हम ग्रुप बना दें। 12वीं का अलग, 11वीं का अलग, हिंदी मीडियम का अलग और इंग्लिश मीडियम का अलग ग्रुप डाल दें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडिया में कोई बच्चा कहीं से भी देख रहा हो
वो आप जगह का नाम भी डाल दें, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि उस क्षेत्र में कैसी भाषा बोली जाती है, तो थोड़ा सा आइडिया हमें हो जाएगा। तो इसमें जो नेक्स्ट जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनकी वीडियो भी आज हम डाल देंगे, अभी बनाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप सीधे कमेंट में हमें बताएं, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट सब करें, ठीक है ना। धन्यवाद।